जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको के अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों का एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का डिस्कशन का एक टॉपिक होगा जो होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट ईयर ये पूछा हुआ भी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम लोगों को करना है और मैं इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं बचेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एयरफोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिस ना हो और ग्रुप डिस्कशन हो या फेज़ 1 हो, फेज़ 2 हो, हर एक चीज़ की, या फेज़ 3 हो, आप हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आप एक ही जगह पे कर पाओ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत सारे जीडी टॉपिक करवा दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उस डिस्क्रिप्शन से आप लोग क्या कर सकते हैं कि बाकी जो प्रीवियस जीडी टॉपिक अगर आप नहीं देखे हों तो देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट के बाद आप लोगों को फेज़ 2 का टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन का, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हम लोग टॉपिक को देखने से पहले हम लोगों को मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होता क्या है, इसके बारे में सोचिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या, और उसके बाद फिर आप इसके फेवर में देखिए कि इसके फेवर में कौन सा पॉइंट हो सकता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके आपको अगेंस्ट में पॉइंट को देखना है। मतलब पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट देखना है, उसके बाद इसका नेगेटिव पॉइंट देखना है और लास्ट में इसको कंक्लूड करना है। 1 मिनट आप क्या करिएगा कि इस टॉपिक को जब मैं समझा रहा हूँ उससे समझाने से पहले एक वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आइज को बंद करके खुद से दिमाग में सोचिए कि हम क्या इसके रिगार्डिंग और कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उस चीज़ को क्या करिएगा, एक कॉपी में नोट डाउन करने का प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और बाकी मैं तो आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो इसको मैं एक बार क्या कर देता हूँ कि आप लोगों के लिए छोटा कर देता हूँ। 1 मिनट। चलिए, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ए स्टैच्यू ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर 2080। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो स्टैच्यू है, वो एक मूर्ति है जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका ये स्टैच्यू है, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया, तो ये 31 अक्टूबर 2018 को इसका लॉन्च किया गया, ठीक है। इट इज़ द प्रेजेंट वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू विद अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स। इट वाज प्रेज्ड एंड ऑल्सो फेस्ड सो मच क्रिटिसिज्म। देखिए, ये जो मूर्ति है वो आपको 182 सेंटीमीटर हाइट का है। मतलब ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट मूर्ति है। जो स्टैचू है वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और जिसका हाइट जो है 182 मीटर है। और इसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी किया गया और इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो भारत के लौह पुरुष होते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया जो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका एक स्टैचू है जिसका उद्घाटन कब किया गया, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है जिसका हाइट कितना है, 182 मीटर। ये इसको आपको याद रखना है। लास्ट वाला इट वाज यहाँ से लेकर ये लाइन कट भी कर दीजिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2 लाइन आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इज ए स्टैचू ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द स्टैचू ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। It was launched on 31 October 2018. It is the present world's tallest statue with the height of 182 मीटर। ये आपको याद रखना है। ये कब आप बोलिएगा, तो इंट्रोडक्शन के साथ, जब आप इंट्रो 30 सेकेंड का दीजिएगा तो उस इंट्रो के साथ आपको ये चीज़ बोलना है, ठीक है। अब इसका हम फेवर में देखेंगे, इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, उसके बाद इसका कुछ हम लोग निगेटिव पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसे हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ सरदार 1 मिनट, हाँ, बिकॉज सरदार पटेल मैनी स्मॉल किंगडम ज्वाइन इंडिया एट द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडिया। देखिए, इसके फेवर में पॉइंट ये है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या किए थे कि जो भारत के जो छोटे छोटे जो स्टेट था, जो छोटे छोटे ये आपका प्रांत था, उसे जोड़ कर ये क्या किए थे, एक ग्रेट इंडिया जो भी हम लोग का प्रेजेंट टाइम में इंडिया है उसे वो बहुत सारे प्रांतों को भारत में मिलाने का ये काम किए थे। तो ये वही जो लौह पुरुष हमारे हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो उन्हीं का मूर्ति है जो बहुत ही क्या है, ये बहुत ही उनको ऑनर देने का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आगे देखते हैं हम लोग। सो स्टैचू टू ऑनर हिम अ गुड आइडिया
द स्टैचू इंश्योर ही विल बी रिमेंबर्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। जो स्टैचू है, जो ये मूर्ति है, ये उनको सम्मान देने का बहुत ही अच्छा क्या है, माध्यम है। और ये जो स्टैचू है उसके थ्रू क्या होता है कि हम उन्हें याद कर सकते हैं, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन्हें लंबे समय तक याद रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर विल बी अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज डेवलप्ड एज ए टूरिस्ट स्पॉट। इट विल बी अ प्लस टू टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिंस विल बी अ प्लस फॉर द इकोनॉमी टू। देखिए, जो ये हम लोगों का जो स्टैचू है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होगा कि रिटर्न हो जाएगा। कैसे रिटर्न हो जाएगा? क्योंकि ये एक तरह से हम लोगों का टूरिस्ट प्लेस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो पर्यटन स्थल ये एक तरह से बन जाएगा। यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि घूमने आएंगे, जिससे हमारी जो इंडिया का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। नेक्स्ट देखिए, मेनी पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द मूव बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट। जो बहुत सारे लोग हैं इसका क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आगे भी देखते हैं यहाँ पे, बट द फैक्ट इज़ दैट द टोटल एक्सपेंडिचर वाज नॉट गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट, ओनली Rs 200 crore was spent by Indian government and the rest of the amount was given by corporate sector under public private partnership PP। देखिए यहाँ पे इसका लोग इसलिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन वास्तव में अगर हम इसे देखें तो इसकी जितनी खर्च है वो पूरा भारत सरकार नहीं उठा रही है। इसकी जो मात्र 200 करोड़ रुपए के खर्च जो है वो भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा रही है। बाकी जो भी खर्च है वो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, पीपी मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियां मिलकर काम करती हैं, तो वो दोनों मिलकर इसकी खर्च को उठा रही हैं। तो ये एक तरह से ये ज़्यादा महंगा ये सौदा नहीं है, मतलब ये ज़्यादा महंगा स्टैचू नहीं है। चलिए, मतलब ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी है उस पर दबाव ये नहीं क्रिएट करेगा। नेक्स्ट देखिए, आयरन यूज्ड फॉर दिस स्टैचू इज अ कलेक्शन फ्रॉम फार्मर ऑफ अप्रोक्स 5 लाख विलेज, दिस प्रमोट्स यूनिटी ऑफ इंडिया। जो यहाँ पे इस स्टैचू में जो आयरन का यूज किया गया है वो उसका कहाँ से लाया गया कि जो हमारे जो भारत के जो विलेज हैं अलग अलग लगभग 5 लाख विलेज से उस आयरन को लिया गया है, जो भारत की यूनिटी को, जो भारत की एकता को प्रमोट करता है। ठीक है, ये इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एज इट एक्सपेक्टेड दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट विल इंक्रीज, इट हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा, लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, क्योंकि इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो टूरिस्ट है वो इंडिया में इंक्रीज होंगे, जो क्या करेगा कि जो भारत में क्या हो, जब देखिए कभी कोई भी प्लेस जब टूरिस्ट इंडस्ट्री बनता है तो उसके आसपास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे स्टोर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे होटल खुलता है, तो इससे क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है और भारत सरकार को भी उससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता है। All the huge statue of the world have a wide base, but the Statue of Unity, there is a gap between 2 feet of the statue, and that result in a narrow base. It's not an easy task to build such a huge statue on such a narrow base. So Statue of Unity is a great example of India's engineering skill। देखिए, जो भी इस टाइप का बिग स्टैचू बनता है वर्ल्ड में, उसका जो बेस होता है, क्योंकि देखिए इतना बड़ी स्टैचू बन रहा है तो जब तक उसका बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा, बेस जब तक चौड़ा नहीं रहेगा तब तक वो स्टैचू टिकेगा नहीं। लेकिन जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है तो इसका जो बेस है, उसके बेस के बीच में ओनली आपका कितना गैप जो है वो 2 फीट का है, 2 फीट का गैप है। और उतना गैप के रहते के बावजूद भी जो इस स्टैचू को, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया, तो ये दिखाता है कि जो भारत की इंजीनियरिंग जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जिसे देखकर और टूरिस्ट लोग क्या होंगे कि इधर अट्रैक्ट होंगे आने के लिए। ठीक है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट था। अब हम लोग इसका पॉजिटिव पॉइंट देख लिया, अब इसका हम लोग कुछ नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट हम लोग क्या क्या देखेंगे वो फिर से देख लेते हैं हम लोग। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ हिंदी में। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये क्या करेगा कि ये ऑनर करेगा, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सम्मान को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकेंड है कि ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिससे हमारे भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। थर्ड है कि इसका जो खर्च है वो गवर्नमेंट ओनली 200 करोड़ उठा रही है, बाकी जो पीपी मॉडल के थ्रू इसका खर्च उठाया जा रहा है, इसके कारण इसका ज़्यादा भारत की इकोनॉमी पे ज़्यादा इससे दबाव ही नहीं पड़ेगा। थर्ड है कि इसमें जो आयरन यूज किया गया है वो लगभग 5 लाख विलेज से लिया गया है, जो भारत की यूनिटी को इंक्रीज करेगा, भारत की एकता को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है
कि ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है कि ये बहुत सारे टूरिज्म को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। नेक्स्ट है कि इसका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये भारत के जो ग्रेट इंजीनियरिंग स्किल है इसे भी दिखाता है, क्योंकि जो इस टाइप का जो मूर्ति बनता है, जो बहुत सारा बड़ा मूर्ति, इसमें जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ह्यूज बेस होता है। बट ये जो मूर्ति बना है इसमें ओनली जो गैप है बेस जो वहाँ पे बेस का, वो ओनली 2 फीट है। तो इससे भारत के इंजीनियरिंग स्किल को भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अगेंस्ट हम लोग देख लेते हैं। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री एंड हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट नीड इमीडिएट अटेंशन सच एज पॉवर्टी, एग्रीकल्चर क्राइसिस, etc। देखिए जो भारत है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री, हम लोग अभी विकासशील देश हैं। तो हमारे देश में क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हमें उन प्रॉब्लम को इमीडिएट बेसिस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी हो गया, एग्रीकल्चर क्राइसिस जो हो गया, जो भी खेती का जो क्राइसिस है वो हो गया। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द अमाउंट फॉर द प्रॉब्लम्स इंडिया इज फेसिंग। बिल्डिंग अ स्टैच्यू वर्थ ऑफ 25,000 करोड़ सीम्स टू बी फुलिश डिसीजन। और इन सभी चीज़ जो मतलब अभी जो गरीबी है, जो एग्रीकल्चर क्राइसिस है, इस पे भारत को ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, न कि इतने महंगा मूर्ति को बनाने के लिए। इतनी महंगा मूर्ति जो 25 करोड़ रुपीज़ की बनी है, ये क्या करता है कि भारत सरकार के जो फुलिश डिसीजन को दिखाता है। मतलब ये एक तरीके से पैसा की बर्बादी है। इसका अगेंस्ट में अगर हमें बोलना है तो हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, environmentalists are opposing the Statue of Unity since the beginning because this project is a threat of ecologically sensitive area। देखिए जो इन्वायरमेंट के पे जो रिसर्च करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो पर्यावरण के लिए जो है वो खतरा है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में बनाया गया है। ठीक है, आपको पता है कि वो नदी के किनारे बनाया हुआ जो उसका लोकेशन था, उसके कारण ऐसा बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था। It's very important the Sardar Patel need to honor and remember, but the way to do it matters a lot। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें कि सरदार पटेल जो है उनको हम लोग ऑनर दें, उनको सम्मान दें। बट जो ये सम्मान देने का जो तरीका है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो मैटर करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे पॉइंट। Sardar Patel was cremated as an ordinary person according to his wish. He is a simple person and would appreciate the move if he is alive today। देखिए जो सरदार पटेल थे वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति, बहुत ही मतलब कि वो डाउन टू अर्थ पर्सन थे। तो अगर वो ही ये चीज़ को देखते कि भारत सरकार इतनी ज़्यादा खर्च कर रही है पैसा का, तो वो भी उनको भी इस चीज़ से क्या होता, बहुत ज़्यादा हर्ट होता। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए जिनका सम्मान हम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्ति खुद इतना डाउन टू अर्थ है, उनके मूर्ति पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना एक मतलब कि एक गुड डिसीजन नहीं है, ये बोलने ये चाह रहा है पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर मेनी मोर फ्रीडम फाइटर्स हु डिड नॉट गेट इनफ रिकॉग्नाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव स्पेंट दिस मनी ऑन मेकिंग स्टैचू फॉर ऑल द मेन फ्रीडम फाइटर विद दैट अमाउंट। देखिए जो भारत में अभी बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे भगत सिंह हो गया, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको अभी तक क्या है हुआ है कि उतना ज़्यादा इनफ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब उतना ज़्यादा सम्मान उन्हें नहीं मिला है। तो भारत सरकार को इस पैसा के माध्यम से उन सभी फ्रीडम फाइटर पे भी ध्यान देना चाहिए था, बल्कि एक फ्रीडम फाइटर पे जितना पैसा वो खर्च किए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ हॉस्पिटल एंड स्कूल इन हिज नेम वर बिल्ट टू ऑनर हिम, द इन्वेस्टमेंट वुड हैव हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर जनरेशन विल known the legacy of सरदार पटेल जी for sure both the goals would have been achieved। अगर इसी के जगह पे क्या होता कि अगर भारत सरकार क्या कर देती कि हॉस्पिटल या स्कूल बना देती, तो उससे क्या हो जाता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें एक सच्चा सम्मान मिलता, और इससे जो भारत के जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनके जो सरदार जी पटेल जी थे उनके बारे में अच्छे से जान पाती, और ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता और भारत का डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता, और यही हम लोगों के लिए एक रियल सम्मान होता सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। ठीक है, देयर इज़ नो गारंटी दैट इट विल बिकम, देखिए यहाँ पे क्वारंटीन लिखा हुआ है लेकिन ये गारंटी होगा, यहाँ पे गलत स्पेलिंग है। ठीक है, गारंटी इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये इंडिया का एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बने, यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री ज़्यादा आकर्षित हो। ठीक है, तो ये था इसका निगेटिव पॉइंट। क्या क्या निगेटिव पॉइंट है इसका, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट था कि ये जो भारत में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे गरीबी है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए था, बल्कि 25,000 करोड़ रुपए खर्च इस मूर्ति को बनाने, इस स्टैचू को बनाने पे ऊपर।
सेकेंड है कि ये जो ये स्टैचू है ये इन्वायरमेंट के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पर क्या है कि भारत जो इन्वायरमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देखिए नेक्स्ट था कि हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिमेंबर करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनको जो रिमेंबर करने का जो तरीका है, जिन्हें याद करने का तरीका है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन थे। अगर वो इस चीज़ को देखते कि भारत सरकार या फिर हम लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं केवल उनको याद करने में, तो उन्हें भी इस चीज़ से वो दुखी होते हैं। ठीक है। थर्ड है कि अगर हम इतना पैसा का यूज़ करके अगर और भी फ्रीडम फाइटर का अगर सम्मान करते तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भारत में ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको प्रॉपर जो रिकॉग्नाइजेशन है वो नहीं मिल पाया है। ठीक है। थर्ड है कि अगर इसकी जगह पे हम लोग स्कूल या हॉस्पिटल बना देते इस स्टैचू की जगह पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता भारत के डेवलपमेंट में भी, और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उससे सच्ची श्रद्धांजलि मिल सकती। लास्ट इसका निगेटिव पॉइंट है कि अगर हम ये चीज़ गारंटी नहीं है कि इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कंक्लूजन पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट जो जीडी के लास्ट में जो होता है वो कंक्लूजन ही मेन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या कर देंगे ऑफिसर लोग लास्ट में बोल देंगे कि आप लोग कंक्लूड कीजिए, या तो एक किसी पर्टिकुलर इंसान को बोल सकते हैं कि आप कंक्लूड कीजिए, या फिर आप ग्रुप में वो डायरेक्ट बोल देंगे कि लेट्स कंक्लूड जेंटलमैन, ऐसे करके वो बोल सकते हैं कि आप लोग एंड कीजिए इस जीडी को, ऐसे करके वो बोल देंगे आपको। वो अलग अलग उनको बोलने का तरीका होता है, कि या फिर बोल देंगे डायरेक्ट कि चेस्ट नंबर 182, चेस्ट नंबर 180, चेस्ट नंबर 150, चेस्ट नंबर 10, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक एंड बस सब खत्म होने वाला होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग कंक्लूड करेंगे। देखिए कंक्लूजन देने से पहले हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि कंक्लूजन में हम लोग को दोनों पॉइंट को शामिल करना है और एक पॉजिटिव एंड की तरफ उस चीज़ को ले जाना है। ठीक है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का मतलब डिबेट नहीं होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन करना, उसकी हर एक चीज़ों को, उसके हर एक पहलू को जानना। यहाँ ये नहीं कि हम उसके ऊपर एक चीज़ पे पकड़ के बैठ गए हैं वही चीज़ को बोलना है। लास्ट में इसीलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं कि इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला, जो हम लोग उतनी देर तक बहस किए, उतनी देर तक जो डिस्कशन किए, उससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला। तो कंक्लूजन एक पॉजिटिव होना चाहिए, ये बेस्ट होगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी एट प्रेजेंट, इंडिया इज नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशंस, improvement of agriculture before spending that much amount of honoring our leader। देखिए ये सारा कुछ जो है वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपको भूख लगेगा तो उस समय आपको कोई भी चीज़ मिल जाए खाने के लिए, वो चीज़ आप पे डिपेंड करेगा। आपको भूख नहीं लगेगा, आपको कुछ भी मिले तो आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही अभी हम लोग का प्रायोरिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है कि स्टैचू बनाना चाहिए था या नहीं। तो अभी भारत का जो मेन प्रायोरिटी है वो क्या है कि हम लोग की जो भी गरीबी है उसे दूर करना, लोगों का डेवलपमेंट करना, और साथ में एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना, न कि किसी नेता को पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना। डेवलप्ड कंट्री फॉलो दिस प्रिंसिपल, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं यही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो अपने नेताओं पे उतना नहीं खर्च करती हैं। जैसे भारत में भी बहुत नेताओं पे खर्च होता है कि यहाँ पे जो जिंदा नेता रहते हैं उन्हें भी भारत रत्न से और बहुत ज़्यादा सम्मान से सम्मानित कर दिया जाता है, वो लोग खुद को सम्मानित कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक क्या है रॉन्ग डिसीजन है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो इस पे ध्यान ना देकर वो क्या करते हैं, पॉवर्टी पे ध्यान देते हैं, एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं, और फिर जो भी वो बेसिक नीड होता है उस पे ध्यान देते हैं। डेवलप्ड कंट्री फॉलो दिस बट इट वाज ऑलरेडी बिल्ट, सो इट्स बेटर टू पुट एन एफर्ट टू मेक इट एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड, एट द लीस्ट गेट रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए ये जो बट इट वाज ऑलरेडी बिल्ड, बट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू था वो पहले से था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, बट एक और स्टैचू था वो पहले से था। तो हम लोग को वही चीज़ होता है कि उसी को हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं उसको बिल्ड करने में। बट ये भी अगर बिल्ड हो गया तो अच्छी बात है। हमें इस पर क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए टूरिज्म इंडस्ट्री को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर आएँ और क्या कर सके कि जो हम लोग जो स्पेंड किए हैं मनी उसका एक ग्रेटर मतलब हम लोग को एक बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो यही था एक कंक्लूड। आप इसको आप अपने तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हैं, बट मुझे जिस तरीके से लगा मैं उस तरीके से कंक्लूड कर दिया। आई होप कि आप लोग को पता चला होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी इसमें अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप कृष्णा सिंह एयर फोर्स के नाम से सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं एयर फोर्स सिंह के नाम से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।